हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। दोस्तों, पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड दैट इज पीएसटीसीएल ने अपना रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। एक तरफ देश में पंजाब में कोविड 19 की जो लहर है वो फिर से बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, स्टेट में जो कोविड 19 है वो बहुत तेजी नाल बढ़ रहा है। बट पूरे इंडिया में आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं किस तरह के हालात पूरे देश भर में हो रहे हैं। उसके बावजूद यहाँ पे एक मोटिवेशन लेवल मिल जाना, क्योंकि वैकेंसी आती है तो एक होप जागती है कि हाँ कि कुछ मिल रहा है, कुछ जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, बेरोजगारी है, उसके चलते हुए सरकार कुछ वैकेंसी लेके आ रही है। हालांकि एक मॉरल लेवल डाउन रहता है जब तक वो रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयमेंट तक कन्वर्ट नहीं हो जाती। बट एक होप तो आपके अंदर जाग जानी चाहिए कि एक तरफ हम उम्मीद करते रहते हैं कि कुछ आएगा कुछ आएगा, जब आता है तो हमें उसकी प्रिपरेशन की तरफ लग जाना चाहिए, क्योंकि बेसिकली पेपर तो होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड पीएसटीसीएल यहां पर कुछ वैकेंसीज को लेके आया आपके लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या वैकेंसीज आई हैं, सब देखेंगे क्या पैटर्न रहने वाला है, कितनी फीस रहेगी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कितनी कितनी वैकेंसी है। चलिए बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो टोटल 12 कैटेगरी में वैकेंसीज आई हैं। पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पंजाब सरकार का जो घर घर रोजगार योजना है उसके अंदर इन वैकेंसीज को निकाला गया है। तो चलिए देखते हैं। बेसिकली सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन कब से आप अप्लाई कर सकते हो। आप अप्लाई कर सकते हो कल से, यानी कि 26 अप्रैल 2021 को सुबह 10 बजे के बाद आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको पहले ऑनलाइन ही फॉर्म फिल होने वाला है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आपको फी फिल करनी है। फीस आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और बैंक ब्रांच में जाकर भी पे कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट जो है वो है 17 मई, वो है 17th ऑफ मई। और उसके बाद जो फी फिल करने की लास्ट डेट है ऑफलाइन में, यानी कि बैंक ब्रांच में जाकर अगर करनी है तो 19 मई। कल से ओपन हो जाएगा, 17 मई तक चलेगा, मैं बता रहा हूं। तो जल्दी जल्दी फिल कर लेना, क्योंकि लास्ट डेट पे जाके कई बार साइट हैवी हो जाती है। तो पीएसटीसीएल, इसका लिंक नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बेसिकली ये लिंक है जहां पर जिस वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है, दैट इज www.pstcl.org। यहां पे जाके आपको अप्लाई कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं उसके बाद क्या रहने वाला है। अब बात करते हैं पोस्ट की, कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज है और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो सबसे पहले यहां पर असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है, दैट इज इलेक्ट्रिकल को लेके। इसमें आपको बीटेक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर बीएससी डिग्री इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये हो सकता है। उसके बाद अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं है, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, ईसीई है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, ट्रिपल ई है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, या फिर उसके साथ मिलती जुलती अगर आपके पास कोई डिग्री है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर उसके बाद मैं बात करूं, उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है, कितनी है? 6 है। इसके लिए बीटेक की डिग्री चाहिए आपके लिए, आपको सिविल इंजीनियरिंग के लिए। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आपको बीटेक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। अकाउंट्स ऑफिसर की 7 वैकेंसीज आई है। यहां पर अकाउंट्स ऑफिसर की 7 वैकेंसीज आई है, सीए के लिए। अगर आप सीए, सीडब्ल्यूए, सीएमए है तभी आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज है, कितनी है? 2 वैकेंसीज है। असिस्टेंट मैनेजर दैट इज इन द एचआर। एमबीए चाहिए, एमबीए चाहिए। ठीक है, एमबीए आपके पास होनी चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, दैट इज इन द एचआर। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं, या फिर जो पीएसपीसीएल या पीएसटीसीएल के एम्प्लॉय हैं जो कि काम कर रहे हैं, उनके पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए, उनके पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर आईटी की एक वैकेंसी है। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक की डिग्री, या फिर एमसीए होना चाहिए आपके पास, या फिर मास्टर्स दैट इज इन द आईटी फॉर्म। उसके बाद डिविजनल अकाउंटेंट की 10 वैकेंसीज है। डिविजनल अकाउंटेंट की 10 वैकेंसीज है, दैट इज इन द, इसके लिए आपको बीकॉम होनी चाहिए आपके पास कम से कम 60% मार्क के साथ, 60% का मार्क्स का बीकॉम होनी चाहिए, या फिर एमकॉम होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या फिर अगर आप सीए एंटर हो तो। ठीक है, सीए इंटर हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जूनियर इंजीनियर, जेई या फिर सब स्टेशन अटेंडेंट की वैकेंसीज है यहाँ पर 200। ठीक है, 200 वैकेंसीज। या तो आपके पास इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 200 वैकेंसीज है। उसके बाद जेई सिविल की वैकेंसीज है।
सेम 15 वैकेंसीज आई हैं इसमें, और सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। जेई कम्युनिकेशन में आई है 11 वैकेंसीज, इसके लिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद टेलीफोनिक मैकेनिक की वैकेंसीज है, टेलीफोन मैकेनिक की 15 वैकेंसीज है, इसके लिए आपको मैट्रिक यानी कि 10th के बाद ITI होनी चाहिए आपके पास, रेडियो मैकेनिक या फिर वायरलेस मैकेनिक की फॉर्म में। क्लियर? उसके बाद आती है लोअर डिविजनल क्लर्क या फिर टाइपिस्ट की वैकेंसीज। 140 वैकेंसीज यहां पर आई है। आपके पास बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ, 50% नंबर आपके कम से कम उसमें होने चाहिए, 50% नंबर। उसके बाद आपके पास कम से कम 120 घंटे का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कम से कम 120 घंटे का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दैट इज मैंडेटरी, ये मैंडेटरी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये मैंडेटरी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़े तो आपके पास 10th लेवल पे पंजाबी भी आपके पास होनी चाहिए, आपको पंजाबी पास किया होना चाहिए आपने इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो। उसके बाद लोअर डिविजनल क्लर्क अकाउंट्स, पहले हम टाइपिस्ट की बात कर रहे थे, अब अकाउंट्स की बात कर रहा हूं। इसमें भी आपको बेसिकली बीकॉम की डिग्री चाहिए, उसमें सिंपल कोई भी ग्रेजुएशन चलेगी, इसमें बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, 120 घंटे का सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए। उसके साथ साथ पंजाबी भी पास चाहिए, इसके अंदर भी आपको पंजाबी पास चाहिए। तो ये वैकेंसीज 40 वैकेंसीज हैं इसकी। तो ये वैकेंसीज यहाँ पर PSTCL के द्वारा निकाली गई हैं, PSTCL के द्वारा निकाली गई हैं। एक बेसिकली एक कैंडिडेट चाहे तो यहाँ पे एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है, बट डिफरेंट फॉर्म फिल करना पड़ेगा, डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म फिल करना है। अगर मुझे अकाउंट्स ऑफिसर, अगर मेरे पास बीकॉम है तो मैं LDC क्लर्क के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, मैं LDC अकाउंट्स के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ, बट डिफरेंट मेरे को 2 बार फॉर्म फिल करना पड़ेगा दोनों के लिए, दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। बट एक पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि PSTCL ने बोला कि वो ट्राई तो करेंगे कि पेपर क्लैश ना हो, बट अगर हो गया तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फिर आपके पास चॉइस होगी कि आपको दोनों में से कौन सा पेपर देना, वो आपकी मर्जी होगी। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो एज लिमिट यहां पर होनी चाहिए कितनी, 18 से लेके 37 साल, 18 से लेके 37 साल। और जो बेसिकली अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर IT या फिर इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसीज है, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसीज है, उनके लिए 20 से 37 होनी चाहिए, बाकियों के लिए 18 से 37 होनी चाहिए, ये यहां पर बताया गया है। उसके बाद जो कैटेगरी वाले पीपल्स हैं उनको तो रिलैक्सेशन यहां पर मिल जाएगा, SC ST को 5 साल का मिल गया। ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप को 10 साल का मिल गया, ये तो मिलता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहां पे रहने वाला है, एग्जाम ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन पेपर रहने वाला है। ठीक है, पहली पॉइंट ध्यान में रखना, इस बार ऑनलाइन पेपर होने वाला है PSTCL का। ठीक है, हर पोस्ट के लिए डिफरेंट है, हर पोस्ट के लिए डिफरेंट है। अब सारी पोस्ट के लिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए LDC क्लर्क को छोड़कर बाकी जितने भी पोस्ट है वो हमने देखा प्रोफेशनल थी, यानी कि कोई इंजीनियरिंग फर्म को लेके था, कोई अकाउंट फर्म को लेके था। तो वो जो सारी पोस्ट है उसमें 60 मार्क का तो आपका प्रोफेशनल नॉलेज आएगा, 60 नंबर का तो आपका प्रोफेशनल नॉलेज आएगा, और 40 नंबर का आपका आएगा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश मिलाकर, यानी कि 60 नंबर का प्रोफेशनल, 40 नंबर का नॉन टेक्निकल, नॉन प्रोफेशनल, ये मार्क्स आपका रहेगा। और बेसिकली ये सारे के सारे पेपर जो आपके हैं, ठीक है, एक्सेप्ट द टेलीफोनिक मैकेनिक, टेलीफोन मैकेनिक को छोड़कर, क्योंकि वो मैट्रिक लेवल की पोस्ट है, बाकी जितने भी पेपर है सबका जो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर रहेगा वो इंग्लिश रहने वाला है। इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश में पेपर आएगा। टेलीफोन मैकेनिक का जो पेपर है वो इंग्लिश एंड पंजाबी दोनों में आएगा, बाकी सारे पेपर सिर्फ इंग्लिश में आएंगे, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में, ऑप्शन नहीं मिलेगा पंजाबी वाला। पेपर ऑनलाइन होने वाला है। और अगर मैं बात करूं यहां पर लोअर डिविजनल क्लर्क की, अगर मैं LDC की बात करता हूं, दैट इज लोअर डिविजनल क्लर्क टाइपिस्ट की, इसका भी पेपर बच्चों में आपको बता दूं इंग्लिश में ही होगा, बट ये प्रोफेशनल पोस्ट नहीं है, तो यहां पर जो पेपर पैटर्न है वो डिफरेंट हो जाता है। वो कैसे कैसे रहेगा, इसमें स्टैटिक, करंट अफेयर प्लस जनरल नॉलेज, यानी कि पूरे देश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, साइंस, ये सब मिलाकर आपको 20 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर आएगा 10 नंबर का, कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 नंबर का लॉजिकल रीजनिंग आएगा या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, और 25 नंबर का यहां पर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। और 20 नंबर का यहां पर जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, 20 नंबर का जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन हम देख रहे हैं, बाकी सब में भी 100 ही थे,
बट पेपर सिर्फ इंग्लिश में आएगा, सिर्फ इंग्लिश में, और पेपर ऑनलाइन रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4 यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। ये दिया हुआ ऑलरेडी यहां पर, दैट इज आप देख सकते हैं कि 1/4 यहां पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। पेपर का जो टाइम रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा, बट पेपर ऑनलाइन रहेगा। 2 घंटे का पेपर होगा, ऑनलाइन रहेगा, और जो इसको क्रैक करेंगे वो आगे फर्दर सिलेक्ट कर लिए जाएंगे। जो भी इस ऑनलाइन को सेलेक्ट ऑनलाइन को क्रैक करेंगे, एग्जाम को क्रैक करेंगे। उसके बाद कहां कहां आपको पोस्ट किया जा सकता है, एक बात पीएसटीसीएल ने आपको पहले बता दिया कि पंजाब में आपको कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। उसके अलावा अगर पीएसटीसीएल की ज्यूरिसडिक्शन इंडिया में कहीं इंडिया में भी है, यानी कि अगर पंजाब के बाहर भी है, यानी कि चंडीगढ़ या किसी और एरिया में भी अगर आती है, तो वहां पे भी आपको अपॉइंट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे ही शहर में अपॉइंट किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये पीएसटीसीएल ने पहले, वो आपका लक कहलाएगा। तो आप अप्लाई कर सकते हैं पीएसटीसीएल की वेबसाइट पे जाकर, जो वो वेबसाइट मैंने आपको बताई, लिंक दे दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब पेपर का फॉर्म ऑनलाइन फिल होना है, ठीक है। फी आप ऑनलाइन फिल कर सकते हो, ये सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूं। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पर्सनल डिटेल्स आपको बड़े ध्यान से भरनी है। कल सुबह 10 बजे के बाद आप अप्लाई कर सकते हो, कल सुबह 10 बजे के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। कितनी फी फिल करनी है मुझे फॉर्म अप्लाई करते वक्त, तो देखिए एप्लीकेशन फी जो मैं कह सकता हूं जनरल कैटेगरी के पीपल है, ठीक है, या फिर बीसी कैटेगरी के पीपल है, उनके लिए रहेगी 1200 प्लस जीएसटी, 18% जीएसटी लगता है, 216 रुपए हो गए, यानी कि 1416 तो हो गए। बट उसके अलावा अगर कोई बैंक चार्ज लेता है तो वो भी आपको देने पड़ेंगे, लगभग लमसम मैं बोल सकता हूँ 1450 से 1500 रुपए फीस रहेगी। उसके बाद जो एससी कैटेगरी के हैं उनके पास 480 रुपए फीस है, 86 रुपए जीएसटी है, और ये हो गया 566 प्लस बैंक चार्जेस अगर लगते हैं तो। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है उनके पास 600 फीस है, 108 रुपए जीएसटी बनता है 18% के हिसाब से, और ये 708 हो गया प्लस अगर कुछ बनता है बैंक चार्जेस तो। उसके बाद ईडब्ल्यूएस 480 है, 86 रुपीज जीएसटी बन गया, 566 प्लस बैंक चार्जेस अगर आते हैं तो। क्लियर, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। तो ये आपको ध्यान में रखना है इन सब का। और मैंने पहले ही बताया कि कोई भी एस्पिरेंट एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है, बट अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा, अलग अलग फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान आपको रख लेना है, ठीक है। और ऐसा कहीं नहीं लिखा इस नोटिफिकेशन के अंदर, उल्टा ये मेंशन किया हुआ है कि हो सकता है कि अगर आपने 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया और दोनों का एग्जाम आपका सेम टाइम पे, सेम दिन पे आ गया है, तो वो आपको चूज करना पड़ेगा आपको कौन सा देना है। हालांकि चांसेस ऐसे बहुत कम है कि ऐसा हो पाएगा, बट प्रोबेबिलिटी तो है। और दूसरी चीज, पेपर इंग्लिश में होने वाला है, इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। पेपर आपका इंग्लिश में ही होने वाला है, ठीक है, पेपर आपका इंग्लिश में ही रहने वाला है, इस बात का ध्यान आपको रख लेना है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज, फी, हाउ टू अप्लाई, ये मैं आपको बता चुका हूं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेरी लगती है तो, ठीक है। कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज है वो यहाँ पे आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि आप किस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो आपके सामने कैटेगरी वाइज पोस्ट दी हुई है। मैं एलडीसी के बारे में आपको बता देता हूँ, लोअर डिविजनल क्लर्क के बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसीज हैं वो 39 है, और जैसे कि पंजाब के अंदर फीमेल जो रहता है रिजर्वेशन, तो उसके लिए 15 है, ठीक है। उसके अलावा एससी के लिए 16 है और वुमेन्स के लिए 11 है उसमें। उसके बाद एससी ईएस के लिए 6 है, वुमेन्स के लिए नहीं है इसमें। उसके बाद आगे देखो तो एससी एसपी यानी कि आगे कैटेगराइज किया हुआ एक पोस्ट है। उसके बाद अगर एससी की सारी मिलाए तो टोटल, पहले मैंने एससी की बात करी, एससी ईएस की बात करी, एससी एसपी की बात करी, टोटल बात करो तो एससी की जो पोस्ट है वो 23 है, और उसमें से 11 उसके अलावा 11 फीमेल्स की हैं। उसके बाद बीसी की जो टोटल है वो 12 है, और 5 अलग से फीमेल के लिए है, ठीक है। और उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करो तो ईडब्ल्यूएस के लिए 11 है और 3 अलग से फीमेल के लिए है। तो टोटल 138 नॉर्मल वैकेंसीज है, 2 पिछले बैकलॉग की हैं, 140 वैकेंसीज यहाँ पर लोअर डिविजनल क्लर्क को लेके आई हैं। तो अब पेपर पैटर्न भी आ गया, रिक्रूटमेंट भी आ गया। और आपको एक और बात बता दूं कि इस रिक्रूटमेंट में ये भी लिखा हुआ है, इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि इसका जो एग्जाम है वो जून जुलाई 2021 में हो सकता है। अगर वाहिगुरु दी मेहरबानी अगर रही, वाहिगुरु ने चाहा, तो अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, ठीक है, अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है तो जून या जुलाई में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो यानी कि आपके पास सिर्फ 2-3 महीने का ही समय है
तो अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर देना है, रुकना नहीं है आपने। ऐसा नहीं है कि सिचुएशन नॉर्मल होएगी और मैं पढ़ूं। आज हम घर में बैठे हैं, सेफ बैठे हैं, तो अपने घर में बैठ के कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। घर पे बैठे बैठे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, उसको स्टार्ट कीजिए। अगर आप आने वाले समय में खुद को एक क्लर्क की कुर्सी पे या इनमें से किसी ऑफिसर या इंजीनियर की कुर्सी पे देखना चाहते हैं, तो अपने आप को बूस्टअप कीजिए, अपना एक टारगेट सेट कीजिए कि मुझे ये जॉब लेनी है और उसके पीछे लग जाइए, लक्ष्य की प्राप्ति। ठीक है, ठीक है। एक वो कहते हैं ना, जो मेहनत कर देने वो मंजिला पा ही लेंदे ने। द हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस। तो अपने आप को आज ही थोड़ा स्ट्रांग बनाएं, ठीक है, अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करें, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट थिंग। कोई दूसरा आपको जितना मर्जी मोटिवेट कर दे, जितना आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो उतना कोई नहीं कर सकता। तो अपने आप को थोड़ा मोटिवेट कीजिए, अपने सामने अपने लक्ष्य को लगाइए, अपने लक्ष्य को निकाल के ना अपने बेसिकली जिस रूम में आप रहते हो, जहां से आपका डेली आना जाना है, वहां चिपका लो, ताकि आपको आते जाते आपको उस चीज का एहसास होना चाहिए कि हाँ ये मैं कर रहा हूं, और उसके पीछे लग जाओ। तो वैकेंसीज आ चुकी हैं, रुकना नहीं है, कल से अप्लाई कर सकते हो, और प्रिपरेशन तो आज से ही स्टार्ट कर दो। ठीक है, प्रिपरेशन तो आज से ही स्टार्ट कर दो। चलिए, हम हमेशा की तरह आपके साथ ही रहते हैं। ठीक है, मोर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। कोर्सेज का लिंक PSPCL को लेके, PSTCL को लेके हमने कंबाइंड कोर्स बनाया है, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आपको बहुत अच्छे लेवल पे हेल्प करने वाला है। सभी इसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपके लिए कोर्स डिजाइन किया, बहुत अच्छे लेवल पे आपको हेल्प करने वाला है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। चलिए, इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।